आप में से दोस्त थे, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। मैंने अभी एज़ ए असिस्टेंट वाइस प्रेज़िडेंट ट्रेनिंग के रूप में आईएमसी को जॉइन किया है और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपका होस्ट हूँ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का इस प्रोग्राम डिजिटल इवेंट के रूप में हम आपके लिए लेके आए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बिज़नेस में हम बहुत सारे सफल लीडर्स के साथ आगे बिजनेस में बढ़ते हैं। तो आज से हम अपने इन्हीं आईएमसी के सक्सेसफुल लीडर के साथ आईएमसी सक्सेस सीरीज की एक शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आप आज से रोजाना शाम 6 से 7 बजे के बीच में हमारे इन टॉप 20 आईएमसी बिजनेस अर्नर्स जो कि पिछले साल के रहे हैं, आप उनको रोज एक-एक करके सुनेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने आईएमसी बिजनेस में इस सफलता का सफर कैसे तय किया और इन सभी की बातों को आप अपने जीवन में अनुसरण करके उससे कुछ आप टिप्स लेकर के आप उसका अनुसरण करेंगे, अप्लाई करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ अपने बिजनेस में आईएमसी बिजनेस में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो आइए इस आईएमसी सक्सेस सीरीज का आगाज करते हैं और एक ऐसे सफल लीडर के साथ करते हैं जो आईएमसी बिजनेस में इस साल कोहिनूर ऑफ द ईयर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप सबके मन में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट और सारी चीजें करें। तो आपके पास आपकी स्क्रीन पर एक रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा होगा जिसमें आप मोर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर अपलॉड का ऑप्शन आता है, आप वो प्रेस कर सकते हैं क्योंकि मैं आपसे अब इनके बारे में बताने जा रहा हूँ जिन शख्सियत के साथ आज हम इस प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया ये हमारे इस साल के कोहिनूर ऑफ द ईयर रहे हैं और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये इस साल ही नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से आईएमसी बिजनेस में कोहिनूर अचीवर्स रहे हैं और मुझे ये बताते हुए और खुशी हो रही है आप सबको कि पिछले 4 सालों से आईएमसी में ये नंबर 1 पे आउट पर रहे हैं। इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने कुछ जो हमारे नेटवर्किंग बिज़नेस या डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में कुछ अवधारणाएँ होती हैं, उसको बहुत खूबसूरती से तोड़ करके आगे बढ़े हैं। तो जनरली नेटवर्किंग बिज़नेस की जब आप बात करते हैं किसी से भी, तो लोगों का अक्सर एक सवाल आता है कि नेटवर्किंग बिज़नेस में लोग ना जो पहले आते हैं, वही ज़्यादा सफल हो पाते हैं। तो दोस्तों, इन शख्सियत की मैं बात करूँ तो इन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया, गलत साबित कर दिया। लेबल्स को और इतने बड़े-बड़े इनकम बैंड को इन्होंने हासिल किया। दूसरी जो बहुत कॉमन भ्रांति है दोस्तों, वो ये है कि ये बिज़नेस में सफल वही लोग होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे होते हैं। तो हमारे इन सर ने इस बात को भी गलत साबित कर दिया क्योंकि अगर इनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात बताऊँ, तो नॉलेज तो अभी आप देखेंगे ही, सो उस सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट और उस पे मत जाइएगा। सर ने सिर्फ़ 10वीं पास की है, मगर आप देखेंगे कि एजुकेशन बार इस बिज़नेस में ऊँचाइयों को छूने में कभी भी एक बार नहीं रहा। सो इवन 10वीं पास होने के बावजूद भी पिछले 4 सालों में और ओवरऑल पिछले 7 सालों के साथ इस सफर में सर ने इस मुकाम को हासिल किया है कि आईएमसी बिजनेस में ये टॉप अर्नर पिछले 4 सालों से हैं और पिछले 3 सालों से कोहिनूर के पद को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो इन्होंने ये भी साबित कर दिया कि कोई एजुकेशन बार नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए आपको बिज़नेस में सफल होने के लिए। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपके सामने आपकी जोरदार तालियाँ जो आप अपने घर में ऑब्वियसली बजा सकते हैं और इस डिजिटल इवेंट्स का शुरुआत करता हूँ। इस आईएमसी सक्सेस सीरीज़ के पहले हमारे लीडर को बुलाना चाहूँगा, जिसमें मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा मिसेस कविता एंड Mr. Prem Kumar ji ko on virtual stage. So help me welcome Kavita ma'am and Prem sir on the stage. गुड टाइम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और जहाँ पे भी हैं मस्त होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी सभी लोग अपने-अपने घरों में जो है सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई हो कि हम लोगों ने 13 साल पूरे कर लिए और 13 साल पूरे करने के ऊपर बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारे लोगों ने नए पिन अचीव किए, बहुत सारे लोग लखपति क्लब में एंटर किए, बहुत सारे लोग मिलियनेयर्स क्लब में एंटर किए। तो बहुत ही बढ़िया जो है रहा इस साल का बिज़नेस क्लोजिंग। तो अब जो है बात है कि अब नए ईयर की स्टार्टिंग हो गई है और 2020
जो है कि स्टार्ट हो चुका है। तो नए साल में हम नए तरीके से और नया जो है एक अलग इतिहास, एक कीर्तिमान नया रचने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो उससे पहले कि बहुत सारे लोग मेरे से काफ़ी बार मिले और काफ़ी चीज़ें पूछते रहते हैं कि सर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो क्या दिक्कत, क्या तकलीफ़ जो है बिज़नेस को करने में आई? और किस तरीके से आपने बिज़नेस को बिल्ड किया? और जैसे कि संदीप जी ने कहा कि इस बिज़नेस में कोई पहले आएगा, कोई बाद में आएगा, तो भी वो नंबर 1 बन सकता है और एक बहुत अच्छी इनकम जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कमा सकता है। तो वो दोस्तों ये फैक्ट है कि आप किस कारण से जुड़े हैं, ये सबसे पहले तो ये देखना है कि किस कारण से जुड़े हैं। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को अगेन दोबारा से गुड आईएमसी, जितने लोग जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों को गुड आईएमसी। और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ जिस तरीके से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। नाम प्रेम कुमार, दिल्ली में मेरा जन्म हुआ, सन 1981 17 अगस्त सन 1981 का बॉर्न हूँ। और जब इस बिज़नेस में आने से पहले जो है जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, उससे पहले कि मैं थोड़ी-सी अपनी हिस्ट्री बता दूँ कि मैं क्या था, कैसे मैंने जो है बिज़नेस को किया। जब मेरा जन्म हुआ, तो मेरे फ़ादर जो हैं वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी दिल्ली के अंदर जॉब करते हैं नहीं, करते थे, रिटायरमेंट हुए, उनको भी करीबन 7 साल से ऊपर हो चुके हैं। और हर एक माँ-बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, पढ़ाई करके जो है कहीं किसी एक अच्छी जगह पे नौकरी में लगे, एक नौकरी करे। तो मेरे माँ-बाप की भी यही एक इच्छा थी कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करे, पढ़ लिख के जो है एक अच्छी नौकरी करे। लेकिन जो कई चैलेंजेज़ आते हैं, मेरा जो है एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया गया। और जब एडमिशन करवाया गया तो मैं स्कूल जब जाने लगा, धीरे-धीरे जो परिवार की जो दिक्कतें, प्रॉब्लम्स जो है आनी शुरू हुई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत सारी आनी शुरू हुई। कुछ कारण ऐसे थे जिस कारण के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन कुछ फैमिली कारण ऐसे थे, जिस कारण की वजह से जो है फाइनेंशियली फैमिली में प्रॉब्लम आने लगी। और ऐसा हुआ कि मेरा जो है एजुकेशन जो है पूरी तरीके से हो भी नहीं पाया। और ना हो पाने के कारण जो है मेरा जो है स्कूल में से नाम कट गया। जब नाम कट गया, तो मैंने एक चीज़ सोचा कि जब अब एजुकेशन तो मैं ले नहीं पाया, तो अब क्या करना चाहिए? तो एक चीज़ ध्यान में आई कि अब हर एक आदमी पढ़ाई करके क्या करता है, नौकरी करता है। तो मैंने भी सोचा जब पढ़ाई करके भी नौकरी करना है, वैसे भी नौकरी करना है। बट फ़र्क इतना होता है, एक अच्छा पढ़ा-लिखा इंसान होता है, तो उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और कम पढ़ा-लिखा इंसान होता है, तो बड़ी जो है साधारण-सी नौकरी मिलती है। तो मुझे भी जो है एक साधारण-सी नौकरी मिली और मैंने अपनी पहली नौकरी जॉइन किया। दिल्ली के अंदर सुभाष नगर विष्णु गार्डन के अंदर मैंने अपने जॉब को स्टार्ट किया। और जब जॉब को स्टार्ट किया मैंने, तो वहाँ पे मेरी जो पहली जो है सैलरी थी, वो थी ₹1100। ₹1100 के महीने पे मैंने जॉब स्टार्ट किया। और मैं जहाँ रहता हूँ हरिनगर के अंदर, हरिनगर से सुभाष नगर का डिस्टेंस करीबन-करीबन साढ़े 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और वहाँ जाने के लिए जो सुविधा थी, बस की सुविधा थी कि मैं बस से जा सकता था। और नहीं तो दूसरा था कि अगर अपना व्हीकल हो तो अपने व्हीकल से जा सकता था। तो मेरे पास कोई अपनी व्हीकल नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं, कोई साइकिल नहीं था। तो मैंने सोचा कि बस से अगर मैं जाता हूँ, तो मेरे को आने-जाने का किराया लगेगा और उस किराए को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैंने सोचा जब किराया बचाना है, क्योंकि पैसों की वैल्यू जो है मुझे समझ में आ चुकी थी कि पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो उस किराए को बचाने के लिए मैं डेली पैदल आना-जाना मैंने स्टार्ट किया। और जब मैंने पैदल डेली आना-जाना स्टार्ट किया, जाता रहा, जॉब करता रहा, धीरे-धीरे करते-करते जो है एक मन में कसक थी। वो कसक इसलिए थी कि मेरे फ़ादर ने और मेरी मदर ने जो स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया था, वो दिल्ली के टॉप 10 स्कूलों में से एक स्कूल, टैगोर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, उसके अंदर जो है एडमिशन करवाया था। और उस स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे थे, वो एक अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। उनके मैक्सिमम मेरे साथ के बच्चों के फादर जो है किसी न किसी अच्छे बिज़नेस के अंदर थे। और जो कुछ के अगर जॉब में थे, बहुत अच्छे हायर लेवल जॉब के थे। तो मैं उन लोगों के लाइफ़स्टाइल देखता था। तो जब मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे को वही चीज़ें जो है याद आती थी, कि यार ये ₹1100 की जॉब से क्या होगा?
इससे कुछ होगा नहीं। तो फिर मैं ये सोच रहा था क्या करूँ? तो ऐसा कुछ था भी नहीं कि करने के लिए कि कुछ किया जाए। तो मेरे एक दोस्त ने, जहाँ पे मैं जॉब करता था, वहाँ एक मेरे दोस्त ने कहा, "यार आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि आप पार्ट टाइम में जो टाइम यहाँ से मिलता है जॉब के बाद, तो वहाँ पे आप एक चल के, हम लोग एक कंप्यूटर कोर्स करते हैं, और कंप्यूटर कोर्स जब हम करें, तो उससे क्या होगा कि हमें एक अच्छी जो है नौकरी मिल सकती है।" तो मैंने पार्ट टाइम में जो है जॉब से निकलता था, तो मैं कंप्यूटर कोर्स मैंने करना स्टार्ट किया। और जब वो कंप्यूटर कोर्स जब तक कंप्लीट हुआ, तो मैं साथ में कंप्यूटर कोर्स खत्म होने के बाद मैंने एक दूसरी जॉब स्टार्ट की। वहाँ पे मेरी सैलरी जो है पहले से ज़्यादा हो चुकी थी, और एक अच्छी सैलरी मेरे को वहाँ पे मिलने लगी। लेकिन फिर भी जो एक अच्छी सैलरी थी, वो 3-1 हज़ार रुपए के आस-पास की सैलरी थी। तो 3-1 हज़ार रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कोई सपने पूरे नहीं कर सकता है। उसी बीच में मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब पता चला, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि मेरे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो मैंने जानने की कोशिश की, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है क्या? इस बिज़नेस से होता क्या है? लेकिन जिस कंपनी के बारे में मेरे को उस टाइम पता चला, तो मुझे लगा कि यार ये कंपनी मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ है, ये मेरे लायक नहीं है। तो मैंने उस टाइम उस कंपनी को नहीं किया। जॉब करते-करते मैंने काम को सीखा, काम को सीखने के बाद मैंने अपना ही एक छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट किया। जब मैंने अपना छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट किया, तो ठीक-ठाक इनकम होनी शुरू हुई। और जब एक लड़का अच्छा कमाने लग जाता है, तो उसके परिवार के, उसके रिश्तेदारों की एक ख्वाहिश होती है कि अगर लड़का अच्छा कमा रहा है, तो उसकी शादी कर दी जाए, और अगर लड़की बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, तो लड़की की शादी कर दी जाए। तो मेरे घरवालों ने भी और मेरे रिश्तेदारों ने भी सोचा कि जो है शादी कर दी जाए। तो मेरे लिए जो है एक लड़कियाँ देखनी शुरू हुई। फाइनली एक लड़की पसंद आई, और लड़की वालों को मैं पसंद आया। लड़की वालों को मैं पसंद आया कि लड़का जो है एक अच्छा बिज़नेस करता है, सेटल्ड है, अच्छे बिज़नेस को रन कर रहा है, अच्छा पैसा कमाता है, और जो है मेरी बेटी को जो है खुश रखेगा। मेरी शादी हो गई। शादी के ही कुछ टाइम के बाद जो बिज़नेस मैं कर रहा था, उस बिज़नेस के अंदर मेरे को धीरे-धीरे लॉसेस लग रहे थे, और उस लॉसेस के कारण मैं बिज़नेस को बंद करने वाला था। जब शादी हुई उसके कुछ महीने बाद के अंदर-अंदर ही मैं उस बिज़नेस को बंद कर चुका था। और जब मैंने बिज़नेस को बंद कर दिया, जब वाइफ़ आई, तो वाइफ़ ने मेरे से पूछा कि जो आप काम करते थे उस बिज़नेस का, आप जाते नहीं हैं, क्या कारण है? तो मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे उस बिज़नेस के अंदर मुझे लॉस लगा, और मैंने उस बिज़नेस को छोड़ दिया है, बंद कर दिया है, और अभी कुछ नौकरी की तलाश में हूँ। कुछ दिनों के बाद जो है एक नौकरी मिली, नौकरी करना शुरू किया, करीबन 11,000 रुपए की थी। 11,000 रुपए की सैलरी है, मैंने जॉब करना शुरू की। और जॉब, कभी-कभी मन में यही बात आती थी कि जिस तरीके से मैं पढ़ नहीं पाया, सेम उसी तरीके से कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरे बच्चे भी जो है पढ़ाई ना कर पाएँ ड्यू टू फाइनेंशियली रीज़न। तो मन में हमेशा एक कसक रहती थी, और उस कसक को जो है मिटाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि जिन्होंने कि मेरी ज़िंदगी में 2007 के अंदर एक जो है बहुत ही बड़ा इंसान, बहुत ही डायनामिक पर्सन, जिनको कि मैं कभी भी उनको भगवान नहीं कहता हूँ। उसके पीछे रीज़न है कि भगवान ने इंसान को बनाया है, ऊपर वाले ने इंसान को बनाया है, और हर एक इंसान को एक गुरु, एक लीडर दिया है, और उस गुरु के वजह से आदमी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है, अपनी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे करता है। तो सन 2007 में मेरे भी ज़िंदगी में एक गुरु आए, जिनका कि नाम जब मैं लूँ तो एक बार आप जहाँ भी बैठे हुए हैं तो एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजा सकते हैं, मिस्टर सत्यन भाटिया, जो कि मेरी ज़िंदगी में आए, और उन्होंने मुझे आईएमसी बिज़नेस के बारे में बताया। और एक कहावत बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी कि लक्ष्मी जी दरवाज़ा खटखटाती हैं, लेकिन उस दरवाजे को खोलना ना खोलना वो आपकी मर्ज़ी है। तो 2007 में जब मेरी मुलाकात सत्यन जी से हुई, तो सत्यन जी ने मुझे आईएमसी बिज़नेस प्लान के बारे में बताया, और जब बिज़नेस प्लान के बारे में मुझे बताया,
तो मैंने आईएमसी बिज़नेस को जॉइन किया और मैंने बिज़नेस करना स्टार्ट किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है मैंने इस बिज़नेस को क्विट कर दिया। मैंने बिज़नेस छोड़ दिया आईएमसी बिज़नेस को और मैं कुछ जो है गलत कंपनियों के चक्कर में फँस गया। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम इस बिज़नेस को करते हैं, तो इस बिज़नेस को सीखना ज़रूरी होता है, इस बिज़नेस को समझना ज़रूरी होता है कि ये बिज़नेस चलता कैसे है, इस बिज़नेस के अंदर काम कैसे किया जाता है। वही गलती मैंने की कि मैंने बिज़नेस को समझा नहीं, सीखा नहीं और मैंने एक गलत डिसीज़न लेके मैंने गलत कंपनी को जॉइन कर लिया और मैं गलत कंपनी करने लगा। धीरे-धीरे जो है गलत कंपनी के चक्कर में पड़ के जो है मैं काफ़ी जो है बर्बाद हुआ और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने एक डिसीज़न लिया कि मेरे फ़ादर की रिटायरमेंट थी सन 2012 में। तो मैंने डिसीज़न लिया कि फ़ादर की रिटायरमेंट होगी और उस रिटायरमेंट होने के बाद मैं अपने गाँव शिफ्ट हो जाऊँगा, अपने गाँव चला जाऊँगा। और मैंने गाँव जाने का पूरा प्लान बना लिया था और मैं गाँव जाके रहने भी लगा था और फ़ादर की रिटायरमेंट का वेट कर रहा था। फ़ादर की रिटायरमेंट जब थी, उस टाइम मैं वापस दिल्ली आया और फ़ादर ने कहा कि रिटायरमेंट हो गया, 2-3 महीने के अंदर हम लोग वापस जो है यहाँ से चल लेंगे, सारा सामान वगैरह शिफ्ट करके। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। देन उसी बीच-बीच में मेरी सत्यन जी से बात होती रहती थी कभी-कभी, लेकिन फिर उसी बीच में सत्यन जी का मेरे पास फ़ोन आया और सत्यन जी ने पूछा, "क्या चल रहा है? कैसा चल रहा है?" मैंने कहा, "सर चल कुछ नहीं रहा है, बस गाँव जाने की तैयारी में हूँ कि गाँव जाऊँगा और अपना छोटा-मोटा कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा।" तो उन्होंने कहा, "आजकल क्या चल रहा है?" मैंने कहा, "आजकल कुछ नहीं चल रहा।" तो उन्होंने कहा कि, "अगर कुछ नहीं चल रहा तो आप आओ और मेरे से आके एक बार मिलो।" मैंने कहा, "ठीक है।" मैं सत्यन जी से मिलने के लिए पहुँचा। सत्यन जी ने मुझे जो है अपना प्रगति मैदान के अंदर उस टाइम एक ट्रेड फेयर लगा था हर साल दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है। उस ट्रेड फेयर के अंदर मुझे बुलाया, मैं वहाँ पहुँचा और जब पहुँचा तो वहाँ जाने की एंट्री फीस ₹400 थी। स्टार्टिंग में जब ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में लगता है तो शुरुआती 4 से 5 दिन बिज़नेस आवर्स होते हैं और बिज़नेस आवर्स की जो टिकट्स होती हैं वो काफ़ी महँगी होती है। तो ₹400 की टिकट थी। अब वो सर उस प्रगति मैदान के अंदर थे और ₹400 की टिकट लेके जाना मेरे लिए थोड़ा-सा टफ था। लेकिन सर ने मुझे बोला कोई बात नहीं आप आ जाओ टिकट लेके अंदर, मैं आप अंदर आओगे तो मैं आपको जो वो पेमेंट है वो मैं आपको कर दूँगा, दे दूँगा। मैंने कहा चलो जब कह रहे हैं सर तो मैं चला जाता हूँ लेके, मैं लेके अंदर पहुँचा और जब अंदर पहुँचा तो उन्होंने वहाँ पे हमारी कंपनी का स्टॉल लगा हुआ था और उस स्टॉल के ऊपर मुझे बुलाया, वहाँ मैं गया, वहाँ उन्होंने समझाया और समझाने के बाद उन्होंने कहा कि आज आप फुल डे फ्री हो ना? मैंने कहा यस। मैं फुल डे आज फ्री हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप जो है आज यहाँ पे रहिए और आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा समझिए और लोगों को बताइए। मैंने कहा ठीक है, मैं पूरे दिन वहाँ पे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताता रहा। जब शाम को जब प्रगति मैदान का ये खत्म हुआ ट्रेड फेयर तो वहाँ पे कुछ हिसाब हुआ कि मैंने कितना प्रोडक्ट सेल किया। तो जब हिसाब हुआ तो प्रोडक्ट का जो सेल था वो एमआरपी डीपी के बीच का मार्जिन करीबन 1500 के आसपास था, वो मुझे दिया गया। अब मुझे एक चीज़ था कि अब ₹1500 मैंने कमाए, अब वो जो ₹400 की टिकट मैंने ली है, अगर मैं वो माँगता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि सर ये बोलें कि ₹1500 जो है आपने कमाए वो वापस मेरे को आप दे दो। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा कि सर आज जो है ऐसे-ऐसे मैंने इतना कमाया है तो उन्होंने कहा वेरी गुड तो कल आप आ रहे हो? तो मैंने कहा यस मैं कल बिल्कुल आ रहा हूँ और अगर आप कहें तो मैं किसी और को भी अपने साथ ला सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल आप अपने साथ किसी और को भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नेक्स्ट डे पहुँचा और नेक्स्ट डे जब मैं पहुँचा तो अपने साथ एक व्यक्ति को साथ में लेके गया। उन्होंने भी पूरे दिन जो है उस ट्रेड फेयर के अंदर जो है मेरे साथ प्रोडक्ट सेल किए और वहाँ से वापस जो है मेरी जर्नी आईएमसी की 2012 जो है 14 नवंबर 2012 को मैंने दोबारा से आईएमसी बिज़नेस को स्टार्ट किया और जब मैंने आईएमसी बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो जो मैंने 2007 में गलती की थी, मैंने उस गलती को दोबारा नहीं दोहराया। जो मैंने स्टार्टिंग में पहले जो 2007 में मैंने बिज़नेस के बारे में नहीं समझा था, प्लान के बारे में नहीं समझा था, कि प्लान में पैसा कैसे आता है, इस प्लान को कैसे करना है, किस तरीके से हमने लोगों से बातें करनी है, किस तरीके से हमने लोगों को बिज़नेस के बारे में गाइड करना है। तो जब प्रगति मैदान का ट्रेड फेयर खत्म हुआ 14 दिन के बाद, तो मैं
सर के साथ बैठा और मैंने बोला उनको कि सर, जो मैंने 2007 में गलती की थी, मैं वो दोबारा गलती करना नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब जब दोबारा से बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं अच्छे से बिज़नेस को करूँ और तरीके से बिज़नेस को करूँ, जिससे कि मेरे को इस बिज़नेस से पैसे कमाने हैं और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना है। तो सर ने कहा ठीक है। सर ने मुझे लुधियाना बुलाया, मैं लुधियाना पहुँचा दिल्ली से, और उन्होंने बिज़नेस के बारे में मुझे समझाया, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो है मैंने जो है बिज़नेस करना शुरू किया। नवंबर का महीना था, और बिज़नेस को जब मैंने अच्छे से समझा, सीखा, और आज भी इस बिज़नेस को जो है सीख रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस सीखने का है। आप जितना सीखेंगे उतना ही लोगों को सिखा पाएँगे। तो मैंने सीखना शुरू किया, और धीरे-धीरे करते-करते इस बिज़नेस के अंदर सुपरस्टार बना, सिल्वर स्टार बना, गोल्ड स्टार बना, और जिस तरीके से जो भी एसोसिएट्स हमारे साथ इस बिज़नेस में आते हैं, उनका एक पहला सपना होता है, ड्रीम लेवल, कि हम चेयरमैन बने। तो ठीक 8 महीने के अंदर मैंने अपना चेयरमैन लेवल क्वालीफाई किया, और वहाँ से जो है कंटिन्यू जो है बिज़नेस को मैं आगे बढ़ाता गया। करते-करते जो है मैं एम्बेसडर बना, क्राउन एम्बेसडर बना, प्रेज़िडेंट बना, और फाइनली क्राउन प्रेज़िडेंट के लेवल पे पहुँचा। और जिस तरीके से संदीप जी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति पहले आया है या बाद में आया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी को 13 साल हो चुके हैं, और मैंने 2012 में अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया दोबारा से। और जब बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली उस टाइम बहुत सारे लोग जो है एक अच्छी इनकम पे थे और बहुत अच्छी इनकम ले रहे थे। लेकिन मेरे अंदर जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, समझा बिज़नेस को, तो एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर इस बिज़नेस को ढंग से किया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप किसी को भी जो है पीछे कर सकते हैं और उससे बड़ी इनकम ले सकते हैं। लेकिन बतौर शर्त कि आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। जब तक नॉलेज नहीं होगी, जब तक हम लोगों को जो है सही ढंग से गाइड नहीं कर पाएँगे। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के अंदर और प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान के अंदर पैसा बहुत धीरे आता है। ये गलत सोच है। लोगों को समझ नहीं है कि इस बिज़नेस में पैसा धीरे नहीं, इस बिज़नेस में पैसा बड़ी तेज़ी से भी कमाया जा सकता है। लेकिन कमाने की आपके अंदर लालसा होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर लालसा और चाहत है, तो बड़ी तेज़ी से पैसा आएगा। और जिस बिज़नेस में आपको दिखता है कि पैसा तेज़ी से आता है, हो सकता है वहाँ पैसा तेज़ी से आता हो, लेकिन परमानेंट पैसा नहीं आता है। आईएमसी बिज़नेस के अंदर पैसा जब आना शुरू होता है, तो रुकता नहीं है। जितना आप चाहते हैं उससे ज़्यादा इस बिज़नेस के अंदर आपको पैसा मिलना शुरू होता है। मैं इस बिज़नेस के अंदर आया था कि मेरे को ज़्यादा नहीं, 20-25 हज़ार रुपए महीने का चाहिए था। क्योंकि जो 11,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति, उसके एक सपना होता है कि मैं जितना कमा रहा हूँ इससे दुगुना कमा लूँ। तो मेरा भी एक सपना था कि मैं जितना कमा रहा हूँ इससे डबल कमा लूँ, तो मैंने सोचा था 20-25 हज़ार रुपए महीना कमा लूँ। लेकिन उसी बीच में जब मैं एक सेमिनार में, मेरे को सर ने इनवाइट किया था, तो उस सेमिनार के अंदर एक व्यक्ति स्टेज पे से जो है बोल रहा कि मैं बहुत अच्छे से बिज़नेस को कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि व्यक्ति स्टेज पे से डाउन नीचे आए, और नीचे आए तो मैं उससे पूछूँ कि भाई मेरे दोस्त, आपको जो है झूठ बोलने के कितने पैसे मिलते हैं? तो अगर आप मुझे बता देंगे, तो मैं भी शायद जो है इस तरीके से बोलूँ, तो मुझे भी ये पैसा मिल सकता है। तो वो व्यक्ति मुस्कुराने लगे, और मुस्कुरा के उन्होंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2 से ढाई लाख रुपए नहीं कमाए जा सकते? मैंने कहा सर, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने भी बहुत सारी की है, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि इतने कम समय में तो जो है इतना ज़्यादा पैसा कमाया जाए। तो कहते हैं 5 साल आपको कम लगता है? मैंने कहा मेरे ख्याल से तो 5 साल कम है, और इतना पैसा ज़्यादा है। तो मैंने कहा लेकिन बट मैं मान लेता हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को मैं समझता हूँ। तो आप बताइए कि आप कमाते हैं तो आप कैसे प्रूव करेंगे? तो उन्होंने कहा आप बताइए कैसे आप मानेंगे? तो मैंने कुछ चीज़ें उनसे बात की, तो उन्होंने वो चीज़ें मेरे को बताया कि यस, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, मैं आपको दे दूँगा। तो आप जो है इस को देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे उस चीज़ों के बारे में बताया, उन्होंने मुझे वो चीज़ें दी, और मैंने अपना बिज़नेस करना स्टार्ट किया। मैंने फिर एक ही चीज़ सोचा कि अगर ये व्यक्ति 5 साल में कर सकता है, तो मैं भी 5 साल में इस चीज़ को कर सकता हूँ, और मैंने बिज़नेस को करना स्टार्ट किया।
जो व्यक्ति 25,000 रुपए के लिए आया था इस बिजनेस को करने के लिए, पता ही नहीं चला कि कब 25,000 क्रॉस हो गया, पता नहीं चला कि कब 50,000 पहुंच गए, कब पता ही नहीं चला कि कब जो है 2 लाख रुपए पे पहुंच गए। और पता नहीं चला इस बिजनेस में आने के बाद कि जो है कब जो है मैंने 1 करोड़ रुपए से ऊपर सालाना कमाना शुरू कर दिया। जब इस बिजनेस में आया था तो एक किराए के मकान में रहता था दिल्ली में। हर एक इंसान का सपना होता है वो जिस शहर में रहता है कि उस शहर में एक अच्छा सा मकान बनाए, अच्छा सा बैंक बैलेंस हो, अच्छा सा घर हो। तो मेरा भी एक सपना था कि एक अच्छा सा घर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छी गाड़ी हो। तो इस बिजनेस में जब मैं आया तो मैं हमेशा अपने अपलाइंस की बात को फॉलो करता हूँ, अपने अपलाइन की बात को कहे हुए पे चलता हूँ, क्योंकि अपलाइन उस तरीके से होता है जिस तरीके से हमारे माता पिता होते हैं, हमारे गुरु होते हैं। अपलाइन कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचेगा, आपका गलत नहीं करेगा। जिस तरीके से हमारे माता पिता हमारे लिए कभी गलत नहीं सोचते और ना गलत करते हैं। तो उस टाइम में जब मैं घर के लिए सोच रहा था तो सर ने कहा कि आप फील्ड में काम करते हैं, आपको फील्ड में ट्रेवल करना होता है, तो आप जो है बसों से जाते हैं, तो उससे बेटर है कि आप जो है एक गाड़ी खरीद लीजिए। उस गाड़ी से आपका ट्रैवलिंग में भी आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका बिज़नेस और तेज़ी से हो सकता है। मैंने कहा कि सर मैं तो सोच रहा था कि पहले घर ले लूँ, तो उन्होंने कहा घर तो आप ले ही लेंगे, लेकिन अभी पहले क्या है कि आपको अपने बिज़नेस को और बड़ा करना है, और अभी लेंगे तो एक छोटा-सा घर लेंगे, लेकिन अगर यही कुछ टाइम के बाद रुक के लेते हैं तो बिज़नेस बड़ा हो जाएगा, अच्छी और ज़्यादा अच्छी इनकम हो जाएगी, तो आप एक और अच्छा घर ले सकते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को टालूँगा नहीं, और मैंने गाड़ी खरीदी। पहली गाड़ी मैंने इस बिज़नेस से महिंद्रा एक्सयूवी खरीदी, और उस गाड़ी को खरीदने के बाद जब मैंने बिज़नेस करना शुरू किया उस गाड़ी से, तो मुझे लगा कि यार गाड़ी खरीदने से बिज़नेस इतना ज़्यादा होना शुरू हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ? फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि ऐसा हुआ क्यों? तो समझ में बात आई कि जब मैंने गाड़ी खरीदा और गाड़ी से जब मैं मीटिंग करने जाता था, लोगों के पास जाता था, लोगों को एक सपना बनना शुरू हो गया कि हम भी ऐसी गाड़ी खरीदें, हम भी ऐसी गाड़ी लें। और लोगों ने उस गाड़ी के लिए काम करना शुरू किया अपने लिए, कि हम भी जो है 15 लाख की, 20 लाख की गाड़ी खरीदें। तो जब उन्होंने अपनी गाड़ी के लिए काम करना शुरू किया तो बिज़नेस और तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ, और मेरी लाइफ़स्टाइल लोगों को दिखनी शुरू हुई कि जो है हमारे अपलाइन, हमारे लीडर जो है एक बढ़िया गाड़ी मेंटेन करते हैं, गाड़ी से आते हैं। और मैं दिल्ली से उस गाड़ी को लेके बिहार तक मैं जाता था। मैं यूपी के अंदर, एमपी के अंदर बहुत सी जगहों पे उस गाड़ी से जहाँ तक पॉसिबल होता था, मैं उस गाड़ी से ही जाया करता था, कि लोगों को ये पता चले कि इस बिज़नेस से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जिस तरीके से मेरे हो रहे हैं। तो लोगों ने काम करना शुरू किया, फिर मैंने जब सोचा कि अब घर खरीदता हूँ, लेकिन फिर दिमाग में बात आ गई, मन में लालच होता है। जब आदमी जो है कुछ पाने लग जाता है तो मन में लालच सा आने लग जाता है। मैंने सोचा यार गाड़ी खरीद लिया, अब घर खरीदूँगा, तो घर को मैं लेके कहाँ जाऊँगा? मेरा घर तो शायद ही कोई देखेगा, जो मेरे घर पे आएँगे वो देखेंगे, लेकिन गाड़ी मैं हर जगह लेके जा रहा हूँ और उससे मेरा बिज़नेस बढ़ रहा है। मैंने डिसीज़न लिया कि मैं एक दूसरी गाड़ी और खरीदूँगा। मैंने उसी टाइम करीबन 1.5 साल के बाद मैंने दूसरी गाड़ी खरीदी, ऑडी Q5। और जब मैंने ऑडी Q5 खरीदी तो बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये पागल हो गया है, और जो है घर खरीदा नहीं, किराए के मकान पे रहता है, एक्सयूवी खरीद रखी है, ऑडी खरीद ली, इससे जो है क्या होगा? गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और हकीकत में मेरे पास उस टाइम गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, तो एक गाड़ी मैं अपने घर पे खड़ी करता था और एक गाड़ी जो मेरा ड्राइवर था वो अपने घर पे डेली शाम को लेके जाया करता था। लेकिन जैसे ही मैंने ऑडी खरीदी, ऑडी खरीदने के ठीक 6 महीने बाद भी नहीं बीते, 6 महीने बीतते-बीते मैंने अपना जो है दिल्ली जैसे शहर में एक शानदार सा एक फ्लैट खरीदा, जिसकी कीमत करीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए से ऊपर का फ्लैट खरीदा। वो हुआ क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगा कि जब एक व्यक्ति महिंद्रा एक्सयूवी खरीद सकता है आईएमसी बिज़नेस से, जब एक व्यक्ति ऑडी Q5 खरीद सकता है 65 लाख की, तो इस बिज़नेस से हम भी खरीद सकते हैं, लोगों का ये सपना बना। क्योंकि जब मैंने ऑडी Q5 खरीदी, उस टाइम तक मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने जो है 10 लाख, 12 लाख की गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दी थी। और जब लोगों के घर में 10 लाख, 12 लाख की गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली उनके पास एक अच्छी इनकम आनी
शुरू हो चुकी थी। इसकी वजह से जो है बिज़नेस और तेज़ी से ग्रो होना शुरू हुआ। और जब मैंने घर खरीदा तो जो लोग कहा करते थे कि पागल हो गया है, वही लोग कहने लग गए कि नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया था जिसकी वजह से आज जो है इतना बढ़िया घर इन्होंने बनाया। बिज़नेस करते जो है एक्सयूवी खरीदा, ऑडी Q5 खरीदा। और जब इस बिज़नेस में आया था, तो उससे पहले मेरा एक सपना था कि मैं एक गाड़ी खरीदूँ जो मैंने अपने दोस्त के पास देखी थी। और लेकिन इस बिज़नेस का ऐसा रहा कि मेरे सपने की गाड़ी इस बिज़नेस ने खरीदने नहीं दिया। पहली गाड़ी ऑडी Q5 महिंद्रा एक्सयूवी खरीदी, दूसरी ऑडी Q5 खरीदी और फाइनली तीसरी गाड़ी जो है 1 करोड़ 10 लाख की जो है पॉर्श मकान खरीदी। और जब पॉश मकान खरीदी तो उससे पहले जो है मैंने एक और अपना फ्लैट परचेज़ किया। पहला फ्लैट जो है फर्स्ट फ्लोर पे लिया, दूसरा फ्लैट उसी के ऊपर वाला फ्लोर का बिक रहा था फ्लैट, तो वो खरीदा। तो करीबन-करीबन 3 करोड़ रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी जो है मैंने इस बिज़नेस से बनाया। ऑडी के बाद पॉश मकान खरीदा 1 करोड़ 10 लाख रुपए की। लेकिन मन में कहते हैं ना हर चीज़ के लिए एक कसक रहता है, तो मेरे भी मन में एक कसक था कि मेरी ड्रीम कार अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। तो फाइनली जो है बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। मैंने फाइनली अपने बड़े बेटे के बर्थडे पे 3 मार्च को मैंने अपनी ड्रीम कार खरीदी। और जब मैंने ड्रीम कार खरीदी तो लोग पूछते थे कि सर कौन-सी ड्रीम कार है, कौन-सी ड्रीम कार है? तो मैं यही बोलता था कि जब जिस दिन आएगी ना उस दिन आप देख लेना कि कौन-सी ड्रीम कार है। तो 3 मार्च को मैंने अपनी वो ड्रीम कार फाइनली खरीदी। मैं वो उस कार को क्यों नहीं खरीद रहा था, मुझे ये लगता था कि लोग क्या कहेंगे अब, जब मैंने ऑडी Q5 भी खरीद ली तो अब ये गाड़ी खरीदूँगा तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन बात एक ही चीज़ समझ में आई कि हम लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है। और इस रोग को जो है मैं नहीं छोड़ पा रहा था, लेकिन फाइनली मैंने उस रोग को छोड़ा और अपनी चौथी गाड़ी जो है खरीदी, जो है मारुति की वैगनआर। अपने बेटे के बर्थडे पे, वो मेरा एक ड्रीम कार था, तो उस ड्रीम को भी मैंने पूरा किया। फाइनली इस बिज़नेस में मुझे आज काम करते हुए करीब 7 साल 4 महीने हो चुके हैं। और 4 महीने के अंदर जब इस बिज़नेस में आया था तो 10 से 12 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति, आज इस बिज़नेस से जो है दिल्ली जैसे शहर में जो है करीबन 3 करोड़ रुपए से ऊपर का मकान बना चुका हूँ। आज मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, ऑडी, महिंद्रा एक्सयूवी, पोर्श और जो है वैगनआर, ये 4 गाड़ियाँ हैं। गाँव के अंदर मैंने एक बहुत बढ़िया घर बनाया है। बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे और जो मेरे गाँव के आस-पास के होंगे और जिन्होंने देखा होगा कि मैं हर साल गाँव आता हूँ और बहुत बढ़िया मैंने जो है आईएमसी बिज़नेस में आने के बाद मैंने एक बहुत बढ़िया घर बनाया अपने गाँव के अंदर। तो ये सारी अचीवमेंट मात्र 7 साल 4 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने बनाई। और 7 साल 4 महीने के अंदर जो है अगर मैं इनकम की बात करूँ तो आईएमसी बिज़नेस से करीबन-करीबन जो है मैंने अभी तक 7 साल के अंदर करीबन-करीबन 12 करोड़ रुपए से ऊपर मैंने इस बिज़नेस से कमाया है। अब 7 साल 4 महीने में ऐसा कौन-सा व्यवसाय है, ऐसा कौन-सा जॉब है जिसके अंदर कि बिना कुछ लगाए इतनी बड़ी इनकम, इतना कुछ बनाया जा सकता है? पॉसिबल नहीं है, लेकिन आईएमसी बिज़नेस में ये सारी चीज़ें 110% पॉसिबल हो रहा है लोगों का। और बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आए और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन पूरा कौन-सा व्यक्ति करता है? जो टिका रहता है, जो लगातार बिज़नेस को करता रहता है, जो लगातार बिज़नेस को सीखता रहता है। बहुत सारे लोग जो है आपको मिलेंगे और बहुत सारे लोग मिलेंगे और आपको ये कहेंगे कि मैंने भी किया था, तो सन 2007 में मैंने भी किया था, लेकिन 2012 में मुझे समझ में आया। 2007 में मैंने भी किया था, लेकिन 2007 में जो है मैंने किया था, तो मैं भी कहता था कि मैंने भी किया था आईएमसी बिज़नेस। लेकिन 2012 में जब मैंने दोबारा से बिज़नेस को करना शुरू किया, तो समझ में आया कि बिज़नेस को करना नहीं होता, बिज़नेस को पहले सीखना होता है। और जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक किसी चीज़ को कर नहीं सकते। जिस तरीके से आप साइकिल भी खरीद के ले आओ और चलाना ना सीखो तो चला नहीं पाओगे। और जब सीखते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है गिरेंगे तो चोट लग सकता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेम इस बिज़नेस में अगर हम आए हैं और इस बिज़नेस से हम अपने सपने पूरे करना चाहते हैं,
तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत तकलीफें आएँगी, और दिक्कत तकलीफें आएँगी तभी तो खुशियाँ भी आएँगी। और अगर दिक्कत तकलीफ नहीं होती, तो शायद हम इस बिज़नेस में होते भी नहीं। लेकिन आज आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ऑलरेडी पहले से सेटल्ड हैं, लेकिन आपकी अचीवमेंट्स को देख के, आपकी इनकम को देख के, आपकी लाइफ़स्टाइल को देख के जो है आपके साथ बिज़नेस में जॉइन होना शुरू हो जाएँगे। एक टाइम ऐसा था कि जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते थे, जो मेरे आईएमसी बिज़नेस को लेके मुझे बड़ा ही गलत निगाह से देखते थे, लेकिन आज वही लोग वापस जो है इस बिज़नेस के अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोग जॉइन होना शुरू हो गए। वो इसलिए हुआ कि मैंने इस बिज़नेस को लगातार किया और एक अचीवमेंट हासिल किया, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा किया। वरना शायद अगर मैं किसी दूसरी जॉब में होता, या मैं कोई अगर बिज़नेस भी कर रहा होता, तो इतनी बड़ी इनकम और इतना कुछ मैं नहीं बना पाता। 7 साल के अंदर इतना कुछ करना पॉसिबल नहीं है। 7 साल के अंदर जो है बढ़िया घर बनाना, बढ़िया बैंक बैलेंस बनाना, बढ़िया गाड़ी बनाना, बढ़िया घर बनाना पॉसिबल नहीं है। और जिस तरीके से मैं जो है एक मैं पढ़ नहीं पाया, तो मैंने भी ये सोचा था कि मेरे बच्चे जो है अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे एजुकेशन लें। फाइनली जो है इस बिज़नेस की वज़ह से बच्चे दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और रिसेंटली अभी मैंने अपने बड़े बेटे का जो है एडमिशन करवाया 8th क्लास के अंदर। और उस 8th क्लास में जब एडमिशन करवाया, तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि 8th क्लास में एक बच्चे का एडमिशन करवाएँगे और उसकी मंथली फीस जो है इतनी हो सकती है। लेकिन ये पॉसिबल हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ आईएमसी बिज़नेस की वज़ह से, वरना कभी भी सपने में भी सपना नहीं आ सकता था मेरे को कि जब मैंने उतनी फीस सुनी, तो मैं शायद उस स्कूल में दोबारा पलट के नहीं जाता। लेकिन जब मैंने उस स्कूल की फैसिलिटी, उस स्कूल के जो है एजुकेशन सिस्टम, उस स्कूल का जो है वहाँ का जो भी लाइफ़स्टाइल है इस स्कूल का, वो जब मैंने देखा, तो मुझे लगा ठीक है यार, बच्चे के लिए इतना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरे 1 साल की फ़ीस करीबन जो है उस स्कूल की फ़ीस है साढ़े 11 लाख से 12 लाख रुपए। अगर महीने की बात करूँ तो 1 लाख रुपए महीना 8th क्लास के बच्चे की एजुकेशन के ऊपर। ये पॉसिबल सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी वज़ह से? आईएमसी बिज़नेस की वज़ह से हो पाया। वरना जो व्यक्ति सोचता भी नहीं था, लेकिन ये पावर किसकी? आईएमसी बिज़नेस की। तो मेरे दोस्त, आईएमसी बिज़नेस अगर आपने जॉइन कर लिया है, आप किसी भी लेवल पे हैं, आप जी सुपरस्टार हाँ। हैं, आप 10% पे हैं, आप 20% पे हैं, आप 50% पे चेयरमैन हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि आप इस बिज़नेस में आए किस लिए हैं? आपने इस बिज़नेस को जब जॉइन किया था, तो कुछ ना कुछ आपके ड्रीम्स रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपके सपने रहे होंगे। उन सपनों की वजह से आपने इस बिज़नेस को जॉइन किया था। और जब आपके सपने हैं और आपने अपने सपनों की वजह से इस बिज़नेस को जॉइन किया था, तो फिर दूसरा कोई व्यक्ति आपके बिज़नेस में आके और आपके सपनों को तोड़ने का राइट रखता है क्या? हम क्या करते हैं, हम बिज़नेस को जॉइन करते हैं और दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आ जाते हैं, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, कि ये बिज़नेस खराब है, इस बिज़नेस से कुछ नहीं होगा। तो आपके पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं बताने के लिए। जब मैंने शुरू किया था उस टाइम बहुत से एग्ज़ाम्पल थे ही नहीं, एक आधे एग्ज़ाम्पल हुआ करते थे बताने के लिए। लेकिन आज की डेट में आपके पास आईएमसी के अंदर एक से बढ़कर एक एग्ज़ाम्पल हैं बताने के लिए कि इस बिज़नेस से लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सालाना, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, एक अच्छे उन्होंने एक घर बनाया, उनकी लाइफ़स्टाइल आप दिखला सकते हैं। लेकिन जब हमने किया था तो उस टाइम तो कुछ था नहीं, ना कोई मीटिंग का सपोर्ट था, ना ट्रेनिंग का सपोर्ट था। उस टाइम में जगह-जगह पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में आप अपलाइंस जगह-जगह पे मीटिंग कर रहे हैं, जगह-जगह पे ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में तो अपलाइंस आपके लीडर्स तो कर ही रहे हैं, साथ में कंपनी भी जगह-जगह पे ट्रेनिंग्स, एजुकेशन को प्रोवाइड कर रही है। आरएच के माध्यम से, एएम के माध्यम से, कंपनी के बड़े-बड़े इवेंट्स के माध्यम से। आप अभी खुद देख सकते हैं कि आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व लॉकडाउन में है, लेकिन हमारी कंपनी हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन क्रिएट कर चुकी है।
कि हम अगर खाली बैठे हुए हैं तो ये खाली बैठा हुआ समय भी हमारा वेस्ट ना जाए। जिस तरीके से कि जब अगर हमें किसी गड्ढे को पार करना होता है, काफ़ी बड़ा गड्ढा है, पार करना होता है, बिल्कुल आप किनारे पे खड़े हैं, तो आप अगर कूदेंगे तो हो सकता है गड्ढे में गिर जाएँ। लेकिन क्या होता है कि हम 2 कदम पीछे हटते हैं, 3 कदम पीछे हटते हैं, 5 कदम पीछे हटते हैं और एक रफ्तार बनाते हैं और रफ्तार के साथ जब हम छलांग मारते हैं, तो हम उस गड्ढे को पार कर जाते हैं। सेम अभी अगर आपको लग रहा है कि लॉकडाउन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, ये लॉकडाउन है तो 2 कदम हम पीछे हट रहे हैं और 2 कदम पीछे क्या है, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं कि जैसे ही ये चीज़ खत्म होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक लंबी छलांग लगाएँगे और जब लंबी छलांग लगाएँगे, जब छलांग लगाएँगे तो 100% हम उस चीज़ को पार कर जाएँगे। अपनी दिक्कतें, तकलीफ़ों को पार कर जाएँगे। हमारे पास अभी मौका है सीखने का, हमारे पास अभी मौका है अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने का, हमारे पास मौका है कि हमने जो गलतियाँ पीछे की हैं, उस गलतियों को सुधारने का, चेक करने का कि हमने कौन-सी गलतियाँ की, जिस गलती की वज़ह से मेरे बिज़नेस में जो है बढ़ोतरी नहीं आ रही थी। वो चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं अपने अपलाइन से, अपने लीडर से कि मैंने जो है ये ड्रीम लिया था, लेकिन ये ड्रीम मेरा नहीं पूरा हो पाया। क्या करना चाहिए मुझे? कैसे करना चाहिए? तो जाके जो है ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है आपको सीखना पड़ेगा और अगर नहीं सीखेंगे तो फिर जीतेंगे भी नहीं। जितने लोगों ने सीखा वही-वही व्यक्ति बिज़नेस के अंदर जीत पाया, वही-वही व्यक्ति बिज़नेस के अंदर कामयाब हो पा रहा है। तो बिज़नेस के अंदर सीखना सबसे मस्ट है, सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सीखने के लिए आप किसी से भी सीख सकते हैं। आप अपने किसी भी अपलाइन से सीख सकते हैं, आप कंपनी के मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स के माध्यम से सीख सकते हैं। कंपनी के द्वारा जो है चैनल्स बनाए हुए हैं, कंपनी के जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक का चैनल हो, फेसबुक का पेज हो, उसपे आए दिन नए-नए अपडेट्स आते रहते हैं, नई-नई जानकारियाँ आती रहती हैं। उन सभी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है और ये बिज़नेस सिर्फ़ और सिर्फ़ सीखने का है। और अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो इस लॉकडाउन के बाद आपको कोई भी ताकत आपको चेयरमैन और सीपी बनने से नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर आप नहीं सीखेंगे, तो आज आप जहाँ पे हैं, वो आप अपने एजुकेशन की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से हैं। अगर मैं भी आज यहाँ पे हूँ, अगर मैंने अपने नॉलेज को ज़्यादा इस्तेमाल किया होता, तो शायद आज मैं भी सिल्वर और गोल्ड रूबी पे होता बैठा हुआ। लेकिन मेरी नॉलेज थी ₹11,000 कमाने की। अगर मेरी नॉलेज होती ₹50,000 कमाने की, ₹5,00,000 कमाने की, ₹10,00,000 कमाने की, तो शायद इस बिज़नेस से पहले कमा रहा होता। लेकिन मेरी नॉलेज नहीं थी। लेकिन अगर मेरे को ₹50,00,000 ₹20,00,000 कमाना है, तो उसके लिए मुझे सीखना था और मैं इस बिज़नेस में आया और बिज़नेस को मैंने सीखा और सीखने की वजह से जो है, आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, आपको बिज़नेस प्लान की जानकारी लेनी है, आपको अपने अपलाइन्स के बारे में जानना है कि आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन में कौन-कौन से आते हैं, उनके साथ आपने संपर्क में रहना है और हमेशा वैसे ही लीडर के साथ आप रहेंगे, वैसे ही लीडर के साथ संपर्क में रहिए जो व्यक्ति एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है आपका अपलाइन। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो कि एक्टिव ही नहीं है, इफेक्टिव ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आज कंपनी क्या-क्या नए अपडेट कर रही है, क्या-क्या जो है कंपनी नया प्रोडक्ट लेके आ रही है, कंपनी क्या हमारे लिए बेटरमेंट कर रही है, कंपनी हमारे लिए हर एक एसोसिएट के लिए हमेशा सोचती है। आज इस लॉकडाउन के अंदर भी कंपनी ने हर एक एसोसिएट के लिए बहुत कुछ सोचा, जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस जो है, कुछ न कुछ, कहीं न कहीं हो रहा है। ये समझने की ज़रूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। आज अच्छी-अच्छी कंपनियाँ लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। कह रही हैं कि आप अगर हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हैं तो विदाउट पे बैठिए जब तक लॉकडाउन चलेगा और नहीं तो आप नौकरी छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन आज आईएमसी बिज़नेस में आपकी जितनी बड़ी टीम है, वहाँ से कुछ न कुछ हर एक व्यक्ति को बिज़नेस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आदमी अपनी ज़रूरतों के लिए अपने सामान को ज़रूर खरीद के लेके आएगा और आईएमसी बिज़नेस में जो है ज़रूरतों के सामान हैं और जिसके बिना लोगों का घर नहीं चलता है। जो कहीं न कहीं से लॉकडाउन के अंदर भी लोग खरीद के लेके आते ही आते हैं। तो उसकी वज़ह से हमारा बिज़नेस चलता है। तो ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की।
तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो है आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, नेटवर्क के बारे में सीखना पड़ेगा कि मैं कैसे नेटवर्क बनाऊं, और नेटवर्क कैसा बनाऊं, एक अच्छा नेटवर्क बनाऊं, बढ़िया नेटवर्क बनाऊं। और अच्छा बढ़िया नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति इस बिजनेस में आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, वो व्यक्ति इस बिजनेस के प्रोडक्ट को 100% यूज करे। और 100% यूज कब करेगा, जब हम खुद करेंगे। हम ही अगर 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तो हमारे टीम में आया हुआ व्यक्ति भी 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा। अगर महीने की 5 तारीख तक अगर हमने अपनी परचेजिंग कर ली, तभी हम अपनी टीम को बोल पाएंगे परचेजिंग करने के लिए। 5 तारीख तक अगर हमने अपनी आईडी पे बिलिंग करवा लिया, तो हम अपनी टीम को बोल पाएंगे कि बिलिंग करवाने के लिए। तो हमें क्या चाहिए कि हर महीने की 5 तारीख तक, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 तारीख तक, मिनिमम से मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 1000 बिजनेस वॉल्यूम तो हमारी आईडी पे होना ही चाहिए। और 1000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप बैठ के बनाना बैठेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट, तो उसमें बहुत सारे आपके हेल्थ के प्रोडक्ट तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि आज कंपनी के पास इतने सारे रेंज जो हो चुके हैं, जैसे कि शैम्पू है, तेल है, हल्दी है, मिर्च है, गरम मसाला है, चाय पत्ती है, राइस ब्रांड वाले, इस टाइप से बहुत सारे प्रोडक्ट जो ऑलरेडी कंपनी के पास हैं, जो हम कहीं ना कहीं से खरीद के लाते हैं। हो सकता है, हो सकता है, मैंने कहा कि आपको कोई प्रोडक्ट महंगा लगे, वो आपको लगता होगा, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्ट महंगा नहीं है। इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको इस्तेमाल करने का तरीका पता है, तो आपको प्रोडक्ट महंगा नहीं लगेगा। तो वो इस्तेमाल करने का तरीका, वो एजुकेशन पार्ट है। आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा कि प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, जिससे कि वो प्रोडक्ट हमें सस्ता लगे। और एक कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो खरीदते समय आपको लगेगा, लेकिन इस्तेमाल जब करेंगे तो वही प्रोडक्ट आपको सस्ता लगने लग जाएगा। और वही प्रोडक्ट आपको 500 रुपए का चेक देगा, वही प्रोडक्ट आपको 5000 का चेक देगा, वही प्रोडक्ट आपको 50,000 का देगा, वही प्रोडक्ट आपको 5 लाख का देगा, और वही प्रोडक्ट एक दिन आपको 5 लाख और 5 करोड़ का भी चेक देगा। क्योंकि उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की वजह से आज मार्च महीने के अंदर जब क्लोजिंग हुआ, तो कंपनी का ईयरली बोनस के साथ 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा की इनकम आई। कभी सपने में भी नहीं आ सकता था कि 1 करोड़ रुपए एक महीने की इनकम, मार्च महीने की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, 1 करोड़ रुपए एक महीने में, पॉसिबल ही नहीं है ना, लोगों को हजम नहीं होता। तो मैं कहता हूँ हमेशा कि हमारे पास हजम करने के लिए कोई चीज नहीं है। अगर आपको हजम नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो बहुत सारे लोगों को हकीकत में 1 करोड़ 5 लाख रुपए डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा। और वैसे लोगों को हमारा एलो डाइजेस्ट और एलोवेरा भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि उनका डाइजेशन ही इतना हल्का है कि वो 1 करोड़ रुपए को हजम कैसे करें। इसीलिए बहुत सारे लोग आईएमसी को बड़ी जल्दी ट्वीट कर जाते हैं, क्योंकि बर्दाश्त, एक कहावत है कि इंतजार का फल मीठा होता है, और मेरे दोस्त हकीकत में सब्र का फल मीठा होता है। और अगर मैंने सब्र नहीं किया होता, तो आज ये पॉसिबल नहीं होता। सीखने की जरूरत है। अगर मैं कर सकता हूँ, जैसे संदीप जी ने पहले ही बताया मेरे बारे में, कि अगर मैं 10वीं पास होके अगर कर सकता हूँ, तो कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि मैं 10वीं पास हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे इस बिजनेस के अंदर जो 10वीं पास भी नहीं है, जिनको कि आज भी अपना नाम ढंग से लिखना नहीं आता है। ऐसे मेरे टीम के अंदर बहुत सारे लीडर हैं, जो कई बार मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो मुझे उस मैसेज को समझना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया है। और जब मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं एक काम करता हूँ, उनको फोन कर लेता हूँ कि सर आपने कुछ मैसेज किया था क्या? तब वो कहते हैं हाँ सर, मैंने ये बात लिखी थी। मैंने कहा ठीक है। तो उनसे बात करते करते आज एक चीज समझ में आ गया कि उन्होंने अगर मैसेज में कुछ स्पेलिंग भी गलत लिखी है ना, तो मैं आइडिया लगा लेता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। और वो व्यक्ति, आज की डेट में ऐसे व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो ये सोचने की बात है यार कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक अनपढ़ इंसान, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर भी अगर इस बिजनेस के अंदर पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं कमा रहा हूँ पैसा, ऐसा नहीं है कि कम कर पढ़ा लिखा इंसान पैसा कमा रहा है। ऐसे बहुत सारे करोड़पति क्लब के अंदर लोग भी हैं जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन है, बहुत पहले से उनके पास जो है डिग्रियां हैं, वो पहले से वेल सेटल जो है अपना बिजनेस चला रहे थे। लेकिन आज की डेट में
वो आईएमसी बिज़नेस में फुल फ्लैश 100% काम कर रहे हैं और अपने पुराने व्यवसाय से ज़्यादा इस बिज़नेस से पैसा कमा रहे हैं। तो इस बिज़नेस के अंदर हर एक व्यक्ति पैसा कमा सकता है और पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, इस बिज़नेस के अंदर मैं मानता हूँ। शुरू में जब मैं आया था तो मुझे भी लगता था कि इस बिज़नेस के अंदर पैसे के लिए आया हूँ। लेकिन कुछ टाइम के बाद समझ में आया तो पैसा तो ऑटोमैटिकली आएगा। पैसा अपने आप आएगा, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा और सीखेंगे तभी आप किसी को सिखा पाएँगे। जब लोगों को आप कमाना सिखाएँगे, जब लोग पैसा कमाना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमैटिकली आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ़ मैं कमाऊँ, मैं कमाऊँ। अगर मैं कमाऊँ तो नहीं होने वाला है। जब आपकी टीम कमाएगी, जब आपके टीम के लीडर इनकम करेंगे, जब आपकी टीम में लोग सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड चेयरमैन बनेंगे और जब वो लोग इस बिज़नेस के अंदर इनकम करेंगे, तो आपके पास इनकम आएगी ही आएगी। लेकिन उसके लिए हमें और आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी हमारे एक्टिव लीडर्स हैं, जो कहते हैं करने के लिए, अगर वो कहते हैं प्रोडक्ट यूज़ करना है 100% तो यूज़ करना है, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें उनका एक ही स्वार्थ है, वो एक चीज़ चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएँ। अगर मेरे को आज सत्येंद्र जी कहते हैं कि आपको मीटिंग करने जाना है, तो उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उसमें एक ही स्वार्थ है उनका कि वो ये चाहते हैं कि अगर मैंने इस साल 3 करोड़ रुपए के आस-पास कमाया है, तो अगले साल कम से कम 5 करोड़ रुपए कमाऊँ, ये उनका स्वार्थ है। तो ये स्वार्थ उनका है या मेरा है, ये समझने की ज़रूरत है। सेम जिस तरीके से अगर आपके अपलाइन कहते हैं मीटिंग करने के लिए, अगर आपके अपलाइन कहते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, अगर आपके अपलाइन कहते हैं प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, आपके अपलाइन कहते हैं एजुकेशन लेने के लिए, आपके अपलाइन कहते हैं ड्रेस कोड में आने के लिए, तो वो उसके पीछे एक ही कारण है, वो ये चाहते हैं कि आप भी इस बिज़नेस के अंदर उनके जैसे हो जाएँ। वो ये चाहते हैं कि अगर वो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि आप भी वो उस इनकम पे पहुँचे और मैं भी यही चाहता हूँ कि आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरी भी एक ही आप लोगों से गुज़ारिश है कि अगर आज आपको कोई भी बात समझ में आए, तो उस बात को सिर्फ़ सुन के नहीं रहना है, उस बात के ऊपर जो है फ़ॉलो करना है, उस बात के ऊपर काम करना है और काम करेंगे तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा कि आप में से ही कोई एक व्यक्ति होगा जो कंपनी में आने वाले 2 साल, आने वाले 3 साल के बाद जो टॉप अर्नर होगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि एक नया व्यक्ति आया और उसने टॉप अचीवमेंट किया क्योंकि आपके अपलाइन हमेशा खुश होते हैं और जितने भी लीडर हैं वो आपसे खुश होते हैं कि अगर जब आप एक नई अचीवमेंट करते हैं और अगर आपकी टीम में अचीवमेंट्स आती हैं तो आपको खुशी होती है और ये सोचने की बात है कि अपलाइन हमेशा आपके लिए ही चाहता है, मैनेजमेंट आपके लिए ही अच्छा ही चाहती है। कभी भी कोई भी अपलाइन मैनेजमेंट ये नहीं चाहती कि आपके प्रति गलत सोचे, गलत करे। तो अपलाइन को फ़ॉलो कीजिए, अपलाइन की बातों को सुनिए, अपलाइन जो कहते हैं उसको कीजिए। अभी जो है ये ठीक है, अभी प्रॉब्लम है, अभी लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर भी हमारी ज़रूरतों की चीज़ हम कहीं न कहीं से खरीद के ला रहे हैं। हम कहीं न कहीं से मैनेज कर रहे हैं प्रोडक्ट खरीद के लाने के लिए, किसी न किसी दुकान से ला रहे हैं। तो हमारे आस-पास में, हर एक व्यक्ति के आस-पास में कहीं न कहीं कोई न कोई आउटलेट होगा, कोई न कोई टीडी होगा, कोई न कोई सी-एंड-एफ होगा। हम मैनेज कर सकते हैं अपने अपलाइन से बात करके, कहीं न कहीं से बात करके, हम अपने प्रोडक्ट्स को परचेज़ करें और जब परचेज़ करेंगे तो 100% जो है कुछ न कुछ जो है हमारा बिज़नेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो करेगा और लॉकडाउन के बाद नो डाउट क्योंकि कंपनी ने ऐसा कर दिया है कि अब तो चेयरमैन बनना बच्चों का खेल है। चेयरमैन बनना अब तो बच्चों का खेल रह गया है। अगर हम लोग प्लानिंग कर लें अभी बैठ के कि हमने इस लॉकडाउन के बाद मात्र अगर आज मैं सुपरस्टार हूँ, आज अगर मैं गोल्ड स्टार हूँ और मैं प्लानिंग कर लूँ कि मुझे आने वाले 3 महीने के अंदर चेयरमैन बनना है और चेयरमैन बन के मिनिमम से मिनिमम 1 लाख रुपए जो है मुझे कमाना है। तो 100% अगर प्लानिंग कर लेंगे तो आने वाले 3 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 5 महीने के अंदर-अंदर जो है हम चेयरमैन बन के लाखों रुपए महीना इस बिज़नेस से बड़े ही ईज़िली कमा सकते हैं। क्योंकि प्लान ही ऐसा कंपनी ने जो है हम लोगों के लिए कर दिया है। काश मैं सोचता हूँ कि जब हमने आज से 7 साल पहले इस बिज़नेस को शुरू किया था, तो उस टाइम ऐसा होता, तो पता नहीं क्या हो गया होता, क्या नज़ारा होता। लेकिन कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अभी हुआ है तो अच्छे के लिए हुआ है
और बहुत ही ज़बरदस्त जो है सभी लोग करने वाले हैं इस लॉकडाउन के बाद। हम लोग तो बस एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि कब ये जो है लॉकडाउन खत्म हो, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो पूरे हिंदुस्तान में जो है पूरा एक तहलका मचेगा आईएमसी का, कि आईएमसी वालों ने एक इतिहास जो है रचा। लेकिन टाइम है हमारे पास सीखने का, और हम अच्छे से अभी सीखें, ट्रेनिंग लें। हमारे सभी जो भी आपके टॉप अचीवर, टॉप लीडर्स जो भी हैं, वो टाइम टू टाइम ज़ूम मीटिंग्स जो है कर रहे हैं, फेसबुक पे आपके साथ लाइव आ रहे हैं, आपको एजुकेशन बता रहे हैं, दे रहे हैं। उससे कहीं न कहीं आपके बिज़नेस में ग्रोथ आ रही है, और कंपनी ने भी आज से जो है स्टार्ट कर दिया है टॉप 20 लीडरों की सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर, जो है अब हर रोज़ आप कहीं भी रहें, लेकिन शाम को 6 बजे ज़रूर जो है आप ऑनलाइन आने के लिए तैयार रहें, कि जिससे कि हर रोज़ नई-नई जानकारी, नई-नई नॉलेज जो है आपको मिले। और दूसरी चीज़ कि हम लीडर हैं, हम मानते हैं कि हम लीडर हैं, और अगर हम मानते हैं कि हम लीडर हैं, तो दोस्तों एक लीडर का एक गुण होता है कि लीडर जब भी किसी मीटिंग, जब भी किसी ट्रेनिंग में आता है, तो वो एक काम ज़रूर करता है, वो काम होता है ड्रेस कोड, है ना? हमें लगता है कि हम अभी घर पे हैं, तो घर पे हैं ठीक है, लेकिन हम अभी मीटिंग में हैं। मैं भी घर पे ही हूँ और मैं भी घर पे से लाइव हूँ, लेकिन मैं भी चाहता तो मैं भी जो है कैजुअल ड्रेस में आ सकता था। और अभी 12 तारीख को जो है हमारे श्री सत्यन भाटिया जी जब लाइव आए, तो वो भी घर पे से थे, तो वो भी हो सकता था कि वो भी जो है बिना ड्रेस कोड के आ सकते थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास जो है कपड़े नहीं हैं, या हमारे पास कोई दूसरे कपड़े नहीं है, सबके पास हैं, नो डाउट सबके पास हैं, लेकिन हम आए हैं मीटिंग में, है ना? ट्रेनिंग में आए हैं। आपको लगता होगा कि आपके अपलाइन नहीं देख रहे होंगे, आपके बहुत सारे अपलाइन आपको फ़ॉलो कर रहे होंगे, आपके बहुत सारे अपलाइन आपको देख रहे होंगे कि आप जो है ड्रेस कोड में मीटिंग में आए हैं या बिना ड्रेस कोड में आए हैं। तो आप क्या, किसके बारे में, किससे क्या सोच रहे हैं? आप अपलाइन से नहीं छुपा रहे हैं, आप खुद से जो है छुपा रहे हैं। अपलाइन तो आपका आपके लिए ही बोलेगा, अपलाइन आपके लिए हमेशा बोलता है। अपलाइन को एक ही चीज़ है कि वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में वो एक ही चीज़ चाहता है कि आपको कामयाब करना। मैनेजमेंट सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहती है कि आपको कामयाब करना, और कुछ नहीं है। मैनेजमेंट यही चाहती है कि आज इस साल जो हमारे 1200 से ऊपर लोग लखपति क्लब में आए, कंपनी मैनेजमेंट यही चाहती है कि अगले साल ये 1200 के 1200 लोग मिलियनेयर क्लब में चले जाएँ, यानी कि 10 लाख रुपए से ऊपर जो है सालाना ये लोग कमाना शुरू कर दें। कंपनी यही चाहती है कि जो लोग मिलियनेयर क्लब में थे, वो सारे के सारे लोग करोड़पति क्लब में चले जाएँ, चाहती है कंपनी। लेकिन क्या हम और आप चाहते हैं? सिर्फ़ चाहने से भी नहीं होता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं महीने का 50 लाख रुपए कमाऊँ, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने के बाद करना पड़ेगा। और जिस-जिस व्यक्ति ने किया, वही-वही व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा है। आज कोई व्यक्ति लखपति क्लब में है, तो उसने कुछ किया है तभी लखपति क्लब में है। अगर कोई मिलियनेयर क्लब में है, तो उसने कुछ किया है इसीलिए मिलियनेयर क्लब में है। अगर कोई करोड़पति क्लब में है, तो वो इस कारण से है कि उसने काम उस लेवल पे किया है। नहीं तो ₹140 की तुलसी आपके लिए भी है, और ₹140 की तुलसी हमारे लखपति क्लब वालों के लिए भी है, लेने वालों के लिए भी है, और करोड़पति के लिए भी, और मेरे लिए भी है। सबके सेम रेट, सेम बिज़नेस वॉल्यूम, सेम बिज़नेस प्लान, लेकिन कुछ लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप ही के साथ में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जो आपके साथ जॉइन हुए होंगे। आज वो लखपति क्लब में एंटर कर गए होंगे, लेकिन हम अभी जो है नहीं एंटर कर पाए। तो चेक करने की ज़रूरत है कि क्यों? क्या रीज़न जिसकी वज़ह से हम नहीं कर पाए? वो चेक कीजिए, और जब अगर कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा ना, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, संकोच की कोई बात नहीं है। हम लोग संकोच कर जाते हैं कई बार कि यार मैं कैसे पूछूँ? हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि आपका अपलाइन जो है आपसे उम्र में छोटा हो सकता है आपका अपलाइन आपसे एजुकेशन में कम हो। हमें ये लगता है कि मेरा अपलाइन मेरे से उम्र में कम है, वो मुझे क्या सिखाएगा? हो सकता है कि आपका अपलाइन आपसे कम पढ़ा लिखा हो, वो क्या सिखाएगा? ये हमें लगता है। वो आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, वो आपसे एजुकेशन में कम हो सकता है,
लेकिन इस बिज़नेस में वो आपका अपलाइन है और कामयाब अपलाइन है, तो 100% वो आपसे ज़रूर कुछ न कुछ ज़्यादा जानता है, जिसकी वजह से वो इस मुकाम पे पहुँचा है। तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है और अपलाइन को खुशी मिलेगी आपके कि आपने उससे कोई बात पूछी कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करूँ? और मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपके जैसा आपके लेवल पे आना। तो कभी भी संकोच मत कीजिए। संकोच करेंगे तो आपके अंदर रहेगा और अगर किसी चीज़ को आप कभी भी आप देख लीजिए कोई भी खाना है, आप सुबह में या रात में खाना बनाइए और उस खाने को किसी डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद करके रख दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद जब उस बॉक्स को खोलेंगे तो उस बॉक्स में से बदबू आएगा। यानी कि वो चीज़ सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर आपके मन में कोई बात है, आपको लग रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और उसको अंदर ही अंदर आप रखे हुए हैं और वो शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं अपने तरीके से करूँ। तो कहीं न कहीं वो अंदर सड़ता जाएगा और एक दिन वो बदबू मारना शुरू कर देगा। तो हमें करना क्या है, अगर नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, शर्म की बात नहीं है। अपने लीडर से पूछें, उनसे सीखें कि किस तरीके से मैंने इस बिज़नेस को ग्रो करना है, किस तरीके से मैंने अपने इस बिज़नेस को बढ़ाना है। और दूसरी चीज़ कि थोड़ा-सा आज हम लोग ऑनलाइन पे तो हैं, हम लोग घर पे रहते हैं, सभी लोग घर पे हैं और जो है आज के डेट में जो है सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया का हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं और अच्छी बात है, सोशल मीडिया का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम में हमारे लिए सबसे बेनिफिट सोशल मीडिया है और ये सोशल मीडिया आने वाले टाइम के लिए भी बहुत बढ़िया है। लेकिन इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों से ज़रूर आप बचें। कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर जो कि बोलेंगे कि मैं आईएमसी कर रहा हूँ, मैं आईएमसी बिज़नेस में हूँ, लेकिन वो बोलेंगे, आपसे संपर्क बनाएँगे और धीरे-धीरे क्या होगा कि कहीं न कहीं वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो वैसे लोग अगर कोई मिलता है आपको मार्केट में, तो वैसे लोगों से बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों बातें तो बहुत सारी हैं, बातें तो खत्म नहीं होंगी क्योंकि ये बातें नहीं हैं, ये पिछले 7 साल 4 महीने का एक्सपीरियंस है कि जो मैंने इस बिज़नेस से सीखा है। और जो मैंने सीखा है, मैं वही चीज़ बता सकता हूँ। मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप फाइनली अगर आप चाहते हैं इस बिज़नेस में कामयाब होना, तो आपकी टीम में 100, 200, 500, 5000 लोग हैं। उसमें से कुछ लोगों को अभी आप बैठ के जो है लिस्ट निकालिए, उनसे बात कीजिए, उनसे फ़ोन कीजिए, उनसे कनेक्टिविटी बनाइए कि मुझे इस बिज़नेस में जो है आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्या तकलीफ आ रही है? अपनी डाउनलाइन से पूछिए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है जिसकी वज़ह से आपका बिज़नेस नहीं हो पा रहा है। तो लॉकडाउन के बाद हम लोग मिलके हम बिज़नेस को करते हैं। तो उनसे बात कीजिए, संपर्क कीजिए। ये टाइम है उन लोगों से संपर्क बनाना। हो सकता है बहुत सारे लोगों से आपके संपर्क ना बन पा रहे हों, तो उन लोगों से संपर्क बनाने की पूरी कोशिश कीजिए, लिस्ट निकालिए, बात कीजिए, 100% प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। हमेशा ड्रेस कोड में जो है मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में आइए। सीखने की कोशिश कीजिए, जहाँ भी मीटिंग होती है, जहाँ भी ट्रेनिंग होती है, कोशिश कीजिए उस मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को अटेंड करने के लिए। अभी जितनी भी ज़ूम मीटिंग्स हो रही हैं, आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, चाहे वो एरिया मैनेजर का हो, चाहे वो रीजनल हेड का हो, किसी का भी मीटिंग्स आपको पता चलता है कि हो रही है ज़ूम पे, तो उस मीटिंग को अटेंड कीजिए। कहीं न कहीं कुछ न कुछ एजुकेशन, कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको जानने को मिलेगा और जब मीटिंग में बैठिए, तो डायरी और पेन लेके बैठिए कि आपको हो सकता है आधे घंटे की मीटिंग आपने अटेंड किया, 1 घंटे की मीटिंग अटेंड किया, उसमें से कौन-सी बात आपको समझ में आए, वो नोट डाउन कर लीजिए, वही आपको आगे फ्यूचर में आपके काम आ जाएगा। लेकिन अगर लिखेंगे नहीं, तो फिर कैसे काम आएगा? तो बहुत सारे लोग जो है वैसे भी जब वैसे मीटिंग होती थी हॉल में, तब भी लोग डायरी पेन में नहीं आते थे। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डायरी पेन लेके नहीं बैठते होंगे। तो आज ये फर्स्ट सेशन था। तो मेरा फर्ज़ है कि अगले जो है जितने भी सेशन हों, उस सेशन में आप सभी लोग पहली चीज़ कि ड्रेस कोड में रहें, दूसरी चीज़ कि जो है आप डायरी और पेन के साथ रहें और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जहाँ भी बैठे हों मीटिंग के टाइम में, तो कोशिश करें कि वो बिल्कुल एक बिल्कुल शांत जगह हो, जहाँ की आप आराम से अगले 1 घंटे के लिए आप मीटिंग को ढंग से प्रॉपरली सुन पाएँ। क्योंकि पूरा दिन तो घर में ही है, पूरे दिन घर में ही रहना है, खाना खाना है और जो है परिवार से बात करना है। तो 1-2 घंटे
जो है एजुकेशन के लिए हम निकाल सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि भाई 6 से 7 जो मेरा तो बुक है, 6 से 7 के बीच में तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। 6 से 7 में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही काम करने वाला हूँ, एजुकेशन सीखना है मुझे, क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद जो है सपने पूरे करने हैं। और मैं मानता हूँ कि आप सभी के सपने होंगे कि जिस तरीके से इस साल मार्च का जो मेरा पे आउट था, वो आपका भी सपना होगा। और अगर नहीं है तो वो सपना ज़रूर बना लो कि आने वाले जो है 2 से 3 साल के अंदर कि हर साल मार्च आएगा और उस मार्च में आपका भी चेक जो है 1 करोड़ रुपए से ऊपर का हो। और जब मेरे दोस्त पैसा आता है ना, तो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, सारे सपने पूरे हो जाते हैं और सभी लोग आपके अपने आप आपके साथ हो जाते हैं, क्योंकि पावर है पैसे के अंदर, वो पावर जो सब कुछ दिला देता है, सब कुछ मिल जाता है उसकी वजह से। तो यही मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि इधर-उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि मैंने अपने 5 साल वेस्ट किए। 2007 में जॉइन किया और 2012 में काम करना शुरू किया। 5 साल मैंने अपना वेस्ट किया। शायद अगर मैंने 2007 से कंटिन्यू बिज़नेस करता रहता, तो फ़र्क इतना सा होता कि जो चेक इस बार मेरे को मार्च में मिला 1 करोड़ प्लस का, वो चेक 1 करोड़ प्लस का नहीं, वही चेक जो है होता करीबन-करीबन 8 से 10 करोड़ का। तो मैंने कितना बड़ा नुकसान किया 5 साल में। तो ऐसा नुकसान, ऐसी गलती आप मत करना। आपने आईएमसी बिज़नेस को जॉइन कर लिया है, तो विश्वास कर लो कि इससे बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म, इससे अच्छी कंपनी आपको मिलने वाली नहीं है। इससे बढ़िया सिस्टम आपको मिलने वाला नहीं है। इतना शानदार सिस्टम, इतनी बढ़िया मैनेजमेंट आपको जो है कहीं नहीं मिलने वाली। जो सोच सत्येंद्र जी की है और जो सोच डॉक्टर अशोक भाटिया जी की है, वो सोच आपको कहीं नहीं मिलेगी। मार्केट में लोग ये कहेंगे कि आईएमसी जैसी तुलसी, तो आईएमसी जैसी तुलसी बनाया जा सकता है। आईएमसी जैसा टी-शर्ट बनाया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग आईएमसी की बिज़नेस प्लान को कॉपी कर लें, तो आईएमसी का बिज़नेस प्लान बनाया जा सकता है। लेकिन आईएमसी का बिज़नेस प्लान बनाने वाला व्यक्ति कहाँ से लाएँगे? आईएमसी के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला व्यक्ति कहाँ से लाएँगे? क्योंकि वो करने वाले सत्येंद्र भाटिया जी और डॉक्टर अशोक भाटिया जी हैं। तो सत्येंद्र भाटिया जी और डॉक्टर अशोक भाटिया जी को तो ला नहीं सकते, तो कॉपी कर सकते हैं। कॉपी हमेशा कॉपी होता है और ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल होता है। तो दोस्तों, ओरिजिनल के साथ रहिए। ओरिजिनल के साथ रहेंगे तो आपकी पहचान भी ओरिजिनल होगी। डुप्लीकेट के साथ रहेंगे तो आपकी पहचान भी डुप्लीकेट होगी। मार्केट में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे, जो डुप्लीकेट को ही कहते हैं कि ये बढ़िया है। तो डुप्लीकेट ज़्यादा दिन चलता नहीं है। जिस तरीके से चाइना का सामान ज़्यादा दिन चलता नहीं है, कहते हैं चाइनीज़ चीज़ ज़्यादा दिन चलती नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाइनीज़ चीज़ ज़्यादा दिन चलती नहीं है, सेम ये जो कोरोना वायरस है, ये चाइनीज़ वायरस है। तो चाइनीज़ चीज़ जब ज़्यादा दिन चलता नहीं है, तो ये वायरस भी ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज़ चीज़ की जो है एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद खत्म हो जाएगा और जब खत्म होगा, तो हम पूरे हिंदुस्तान में धमाल करने वाले हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक धमाका करने वाले हैं और बहुत बढ़िया तरीके से बिज़नेस को जो है करने वाले हैं। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो 13 साल का बच्चा है। 13 साल के बच्चे ने इतना कुछ कर दिया। मार्केट में हलचल मचा हुआ है कि इतने बड़े पे आउट, इतने बड़े चेक, इतने सारे लखपति जो है आईएमसी ने क्रिएट कर दिया। आज तक कंपनी कभी बताती नहीं थी, लेकिन आज पहली बार इस साल कंपनी ने बताया कि इतने लखपति जो है इस साल हमारी कंपनी में बने। लोगों के, दूसरी कंपनियों के लोगों के जो है तोते उड़े पड़े हैं। अगर मैं सब में कहूँ कि तोते उड़े पड़े हुए हैं कि इतने लोग, इतने अचीवर लोग पगलाए हुए हैं। लोग कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा। तो दोस्तों, विश्वास तो करना पड़ेगा। तो ख़ैर, टाइम बहुत हो चुका है। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आज फिर उस बात को दोहराऊँगा कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप लोग मीटिंग में आए, आपने मीटिंग को अटेंड किया, मीटिंग को सुना, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे जो है करीबन 1 घंटे झेला, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्यों कहता हूँ मैं कि आपने मुझे झेला? क्योंकि आज से 7 साल पहले मैंने भी किसी को झेला था इसी तरीके की किसी मीटिंग के अंदर। वो हॉल के अंदर था, मैंने वहाँ झेला था और उस झेलने की वज़ह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा। शायद अगर मैं उस दिन उस मीटिंग के अंदर 4 से 5 घंटे नहीं बैठा होता, तो मेरा दिमाग नहीं खुला होता। हो सकता है कि आपको किसकी बात से आपके दिमाग
कि बत्ती जल जाए और आने वाले 2 से 3 साल के बाद लोग आपको सुनने के लिए, आपसे मिलने के लिए तरसेंगे और उस दिन लोग आपको जो है 1 नहीं 2 घंटे नहीं 3 घंटे नहीं 5-5 घंटे सुनेंगे, तो उस दिन याद आएगा कि काश! अच्छा हुआ जो मैंने उस दिन उस व्यक्ति को झेला, तो लोग आज मुझे झेल रहे हैं। क्योंकि झेलने की जो मज़ा है कि अगर आज आप झेल रहे हैं, तो कल जब लोग आपको झेलेंगे, तो उस दिन आप सोचिए कि आपकी इनकम क्या होगी? आपकी इनकम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख होगी। तो मज़ा आने वाला है झिलवाने में और झेलने में। तो पहले झेलना पड़ता है, उसके बाद झिलवाएँगे। जिस तरीके से एक मैं बात को कह के ख़त्म करूँगा अपनी बात को कि डर के आगे लोग कहते हैं, डर के आगे जीत है। ये बोलते हैं लोग, लेकिन मैं कहता हूँ डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे दर्द है। क्यों? क्योंकि जो टीवी पे ऐड आता है, जो लोग देखते हैं डर के आगे जीत है, वो पता नहीं कौन-सा कोला पीते हैं, वो पी के और वो कूदता है बंदा नीचे और वो कहता है डर के आगे जीत है। कभी भी चौथी 4th फ्लोर से 5th फ्लोर से आप कूद के देखना कि वो पीने के बाद जब गिरोगे, तो डर के आगे दर्द है। जब गिरोगे तो चोट लगेगा, दर्द होगा और दर्द होगा तभी पता चलेगा उस दर्द का एहसास। तो सेम इस बिज़नेस में आपको डर ज़रूर लगेगा। लोग क्या कहेंगे? वो डर है ना? तो उसका दर्द भी सहना पड़ेगा और जब वो दर्द सहेंगे, तो उसका जीत का भी एक अलग ही अंदाज़ है, एक अलग ही मज़ा है। क्योंकि हमने भी दर्द सहा है और आपके जितने भी अचीवर हैं, जितने भी लीडर हैं, उन्होंने दर्द सहा है और उस दर्द सहने की वजह से आज उन्होंने जीत हासिल किया है। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों ने मुझे सुना इतना टाइम और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग जितने भी हमारे मीटिंग सेशन चलेंगे, उन सभी मीटिंग सेशंस को आप कंटिन्यू सुनें, उसको अटेंड करें और सीखें और अपने बिज़नेस को बढ़ाएँ और क्लोजिंग से पहले-पहले अपनी-अपनी आईडी पे अपनी-अपनी परचेज़िंग ज़रूर करें, क्योंकि आप परचेज़िंग करेंगे तो आपकी टीम परचेज़िंग करेगी, आपकी टीम परचेज़िंग करेगी तो आपका बिज़नेस बढ़ेगा और आपका बिज़नेस बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके सपने पूरे होंगे। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, गुड एमसी। थैंक यू सर। बहुत ज़बरदस्त आज आपने हमें मोटिवेट किया और ये इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे आपने अपने बिज़नेस को बढ़ाया और कैसे जीवन में आपने उतार-चढ़ाव झेलते हुए इस बिज़नेस में इस सफलता को अचीव किया। तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आपको किसी ने झेला नहीं है, बिकॉज़ मैं बहुत सारे कमेंट भी देख रहा था और कमेंट में मुझे समझ में आ रहा था कि लोग आपके बातों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और मुझे उम्मीद है नहीं बल्कि यकीन है कि बहुत सारे टिप्स जो आज आपने दिए हैं, उसको लोग अपनाएँगे। पहला जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में, निरंतरता बहुत ज़रूरी है, उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। हार्ड वर्क करते रहना चाहिए और वो हार्ड वर्क हमेशा रिज़ल्ट देता है और आईएमसी बिज़नेस प्लान ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहराया नहीं और जैसे ही पैसे की शुरुआत होने लग जाती है, तो फिर पैसे बरसने लगते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम इन सारे प्रोडक्ट के साथ अपनी महारत हासिल करें और बिज़नेस में आगे बढ़ते जाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस नाइस एंड वंडरफुल टॉक सर। हम सब आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि हमने ये सीरीज़ शुरू करी है और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत जल्द हम अपने अगले स्पीकर की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे, जो आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप सब अपने घर में रहें, सेफ रहें और अपने परिवार की पूरी केयर करते रहें। और गुड आईएमसी बहुत बड़ा और ज़बरदस्त बिज़नेस बिल्ड करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मस्त जिंदगी IMC